ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर। और इसका 75 76 नंबर श्लोक पर चर्चा कर लिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि उनके गुरु उनको ये आदेश दिए कि निरंतर कृष्ण नाम का जप करो। हाँ। और बोले कि आप वेद पढ़ने के लिए वेदांत पढ़ने का प्रयास मत करो। इस कलयुग में जो बुद्धि प्राप्त हुई है लोगों को वो सफिशिएंट नहीं है वेदांत को पढ़ के समझने के लिए। तो इसलिए एतब बोली, इतना बोल करके एतब बोली एक श्लोक सिखाई लमोरे कंठे करिए श्लोक करी ह विचारे। हाँ, एडवाइजिंग मी टू ऑलवेज कीप इट विद इन माई थ्रोट। एक श्लोक सिखा दिए। तो ये जो श्लोक है सभी भक्तों को याद होना चाहिए। जो श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ईश्वरपुरी सिखाए और बोले कि इस श्लोक को हमेशा अपने कंठ में धारण करो और उसका बोलते रहो। हाँ, विचार करते हुए। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हाँ। तो ये है कलयुग में देर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देर इज नो अदर, कोई अन्य उपाय अन्य उपाय अन्य उपाय नहीं है। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। तो हम लोग इस पे कल विस्तार से चर्चा किए थे। तो आप सब भक्त लोग ये श्लोक याद कर लीजिए। कभी भी कुछ अन्य कुछ चीज करने का इच्छा हो तो ये श्लोक तुरंत कंठ से निकाल के मुंह पे ले आना चाहिए और बोलना चाहिए हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एक भक्त हुए जिनको हरिनाम पे बड़ी एक निष्ठ थे हरिनाम जप करने के लिए। तो जब भी कोई भक्त उनको कुछ कुछ बोलते थे कि चलिए प्रभु जी इधर चलते हैं, थोड़ा उधर भी होके आते हैं, थोड़ा ये भी करके आते हैं, मतलब सब भक्ति भक्ति धर्म संबंधित चीजें ही, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीजें ही। तो वो जब भी कोई ऐसे बोलता था तो वो बोलते थे हरे नाम एव केवलम। फिर कोई बोलता था हरे नाम एव केवलम, ऐसे बोलते थे। यानी हमेशा अपने कंठ पे वो धारण करके रखे थे, मुंह पे उनके यही रहता था, तो डिविएट ना हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोल रहे हैं कि ये श्लोक मेरे गुरु ने सिखाया और बोला कि अपने कंठ में इसको रख के हमेशा इस पे विचार करते रहो। यही एकमात्र उपाय है। नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। संसार में बहुत सारी चीजें हैं तो डाइवर्ट होने के चांस रहते हैं। इसलिए इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ये श्लोक पहले याद कर लीजिए और हमेशा याद रखिए। और वैसे भी अभी भारतवर्ष तो क्या बोलते हैं, विविधता में एकता में, नहीं विविधता में एकता बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बट एक्चुअली इट्स अदर वे राउंड। एकता में विविधता है। इतनी सारी वैरायटी है। हाँ, स्पिरिचुअल गोल इज वन, एकता है। एकता में विविधता कैसे है? हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी एक में बहुत सारी विविधताएं हैं। स्पिरिचुअल गोल एक ही है। क्या है? भगवान के धाम को, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है। लेकिन बहुत सारे डाइवर्जन्स और जो है डेविएशंस, ये सब आते रहते हैं। तो इसलिए जो भक्त ये श्लोक को याद रखेंगे तो हमेशा वही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे फंसने के चांस रहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बताए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी, हाँ, कृष्ण, हाँ, भक्ति मार्ग में भी, इस्कॉन में भी और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, कार्य करते हैं। और जो कि सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सबका लक्ष्य क्या है?
सब कुछ करने के बाद हरिनाम प्रभु के प्रति रुचि विकसित करना, ये लक्ष्य है, एकमात्र यही लक्ष्य है। अगर बहुत सारी सब कुछ सारे चीजें किए लेकिन फिर भी बैठ के पीसफुली हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो सब इतना सब करने का क्या फायदा हुआ? ऑफ कोर्स फायदा है, ऐसा नहीं कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक पूर्ण फायदे की बात करते हैं तो उस टर्म्स में हम बोलते हैं कि फिर क्या फायदा हुआ। फायदा तो मिलेगा ही। कोई जैसे बहुत हजारों हजारों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हजारों भक्त बनाता है, बहुत बहुत सारे मंदिर बनाता है, या खूब प्रचार करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, खूब सेवा करते हैं, पूरा जीवन दिया है, तो निश्चित रूप में ऐसा जो भक्त है जो जीवन समर्पित किया है तो उसका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेगा ही। हाँ, लेकिन जो असली लाभ है ये सब करने से होना चाहिए था, वो है कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होना, कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होना। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा बोला करते थे कि अगर हम जितना भी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, अगर नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो वी आर मिसिंग द पॉइंट। हम लोग इसेंशियल पॉइंट जो है, यानी जो महत्वपूर्ण चीज है, उसको हम मिस आउट कर रहे हैं, वो मिस हो जा रहा है हमसे। हाँ, ये दो चीज हमेशा वो बोलते थे, हरिनाम प्रभु के प्रति रुचि और विनम्रता का भाव, ये दो चीज अगर विकसित नहीं हो रही है तो हम लोग मिस कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें। तो इसलिए ये मिस ना हो जाए, इसलिए प्रत्येक भक्त को, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को आज्ञा दिए कि आप निरंतर कृष्ण का नाम जप करो और इस श्लोक को अपने कंठ में हमेशा धारण रखो। कौन सा श्लोक? ये श्लोक। हाँ, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ये हमेशा कंठ में धारण करके रखना चाहिए और जिह्वा पे इसका उच्चारण होना चाहिए। हाँ, और कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में एक और श्लोक बोलते हैं कि इसको कंठी माला बना के अपने गले में पहन लेना चाहिए। वो क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये दो श्लोक, एक हरिनाम के प्रति रुचि और एक विनम्रता का भाव। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे कि अगर कोई भक्त बहुत सारे सेवाएं तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर ये दो चीज नहीं हो रही है, हरिनाम के प्रति रुचि विकसित नहीं हो रहा है, विनम्रता का भाव विकसित नहीं हो रहा है, देन ही इज मिसिंग द पॉइंट। वो मुख्य वस्तु को मिस आउट कर रहा है, ये तो मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि 99% ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण। सोचे कितनी महत्वपूर्ण बात है कि 99% आध्यात्मिक सफलता निर्भर करती है भगवान के नाम के जप पे। ये 99% वेटेज दिए हैं प्रभुपाद जी। हाँ, तो बाकी जितनी भी चीजें हम करते हैं तो उनका भले ही दैनिक जीवन में वो परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन सबका उद्देश्य है हरिनाम के प्रति रुचि विकसित इस स्टेज पे लेके आने के लिए। वो सारे जो सेवाएं हैं, सारे जो कार्य हैं, वो सब, तो ये है 99% निर्भर करता है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना प्लेन लेके जाना है भगवत धाम में। कोई किसी को मदद नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स भगवान, गुरु और वैष्णव हमको मदद करते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का प्लेन हमको ही चलाना पड़ेगा। हाँ, प्रभुपाद जी ये भी एग्जाम्पल दिए कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए सबको एक एक अपना खुद का फ्लाइट लेके जाना है, और कोई आपका फ्लाइट आपको ही चला उड़ा के लेके जाना है, कोई नहीं उड़ाएगा। हाँ, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए गुरु वैष्णव साधु शास्त्र भगवान हमको मदद सिखा सकते हैं कि कैसे फ्लाइट उड़ाना है। अगर फ्लाइट उड़ाते वक्त कभी क्रैश होने का या गिरने का संभावना रहे तो कैसे बचना है, ये सब गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन करना तो हमको ही है ना, हमको ही करना है। तो उड़ान हमको ही भरना है, और वो जो उड़ान भरने का जो सबसे 99% है वो है भगवान के नाम का जप करना। इसलिए ये, और यही युग धर्म भी है, हरे नाम है केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु सिखाए और बोले इसको सदैव अपने हृदय में कंठ में धारण करो। तो इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से। अब आगे बता रहे हैं कि ए आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण, नाम लेते लेते मोर भ्रांत हैला मन। तो जब ऐसी आज्ञा मैं अपने गुरु से पाया तो मैं इस आज्ञा को अपने बिल्कुल अपने सिर पे धारण कर लिया। इस आज्ञा को मैंने अपना जीवन प्राण बना लिया, लाइफ एंड सोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, हाँ, कि
ये जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में प्रगति है, ये इतना आसान कार्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी तो उदाहरण देते हैं कि ये ऐसे है जैसे कि रेजर रेजर शार्प जो ब्लेड है, उसके उसको इस्तेमाल करने के जैसा है। हाँ। हाँ, तो इतना रिस्क रहता है, लेकिन इसमें सफलता का उपाय बताया गया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यह कुरु नंदना, जिसका वन पॉइंटेड अटेंशन है, हाँ, वो इस आध्यात्मिक मार्ग में सफलता निश्चित रूप में प्राप्त कर लेता है। गीता में भगवान ये बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके तात्पर्य में, टीका में ये बात लिखते हैं कि वन पॉइंटेड अटेंशन व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है कि शिष्य को अपने गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, उसको अपना जीवन और लाइफ एंड सोल, जीवन और आत्मा समझ लेना चाहिए। और उसी को ये चितेते कोरिया एक क्या आरना करिह मन आशा, गुरु मुखा पद्म वाक्य चितेते कोरिया क्या आरना करिह मन आशा। ये गुरु के मुख से निकला हुआ जो इंस्ट्रक्शन है, उसी को एकमात्र स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, और अन्य कोई आशा नहीं करना चाहिए, अन्य कोई इधर उधर डेविएट नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम से भी, आध्यात्मिकता के नाम से भी इधर उधर डेविएट नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं, of out of all the instructions of the spiritual master, the chanting of Hare Krishna महामंत्र is the most essential instruction। जितने भी आदेश हैं गुरु के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदेश है भगवान के नाम का जप करना। और भगवान के नाम के जप करने के अलावा भी बाकी जो आदेश हैं, उन आदेशों को भी पूरा करना है, ताकि भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित कर सके। नामापराध, क्योंकि हम नामापराध में हैं, नामापराध से मुक्त करने के लिए गुरु फिर हमको अन्य आदेश भी देते हैं, सेवा का कार्य देते हैं, प्रचार का कार्य देते हैं। स्पेसिफिकली जो प्रचार का कार्य है, ये इसमें ये दो कारण है। एक तो हम जो है शुद्ध हो जाएं, रजोगुण तमोगुण से शुद्ध होकर के भगवान नाम के प्रति रुचि विकसित कर सकें, इसलिए प्रचार के कार्य में हमको एंगेज करते हैं। और दूसरा, जो भक्त भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित कर चुके हैं, शुद्ध नाम की अवस्था में है, तो वो प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपना ऋण चुकाने के लिए गुरु के प्रति, क्योंकि हम सब ऋणी हैं, जिनके कृपा से हमको, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भगवत भक्ति मिला है, तो हम ऋणी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये आदेश दिए, बोले कि अगर आप ऋण चुकाना चाहते हैं, ऋण तो वैसे चुका नहीं सकते हैं, बट यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, चुकाना चाहते हैं तो आप प्रचार करिए, डू एज आई डिड, वही करो जो मैंने किया है, प्रचार किया तो आप भी प्रचार करो। तो इसलिए प्रचार का कार्य का जो सेवा है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कभी त्याग नहीं सकते हैं, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऋण भी है। और दूसरा, हम प्रचार कार्य को करके हम शुद्ध होते हैं, तो भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित होती है। लेकिन सेंट्रल पॉइंट क्या है? वो भगवान के नाम के प्रति रुचि को विकसित करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है गुरु का, साधुओं का, शास्त्रों का, और भगवान का भी सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यही है, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। दो बार भगवान बोल दिए, मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरा हमेशा चिंतन करो। तो आपका हमेशा चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, तो भगवान फिर दूसरा सजेस्ट किए, दूसरा मतलब अल्टरनेटिव नहीं दिए, भव मद भक्त। भगवान बोले ठीक है, आप अभी मेरा पूरा सदैव हरे कृष्णा जप नहीं कर पा रहे, सदैव चिंतन नहीं कर सकते हो, तो आप कर पाओगे कैसे? भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओगे तो कर पाओगे। क्योंकि कौन सदैव चिंतन कर पाएगा कृष्ण का? जो भक्त है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, जो भक्त होगा, वही 24 आवर्स बैठ के हरे कृष्ण जप कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। रूपा जी बोलते हैं, वन हु इज नॉट अ डिवोटी, जो जिसको कृष्ण कृष्ण का जो भक्त नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, सो ही विल बिकम मैड सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र है। उसको 24 घंटा अगर जप करा देंगे तो पागल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो भगवान तो पहले आदेश दिए, बोले कि ये कंक्लूजन है कि ऑलवेज चैंट माई ग्लोरीज सततम कीर्तयन्तो माम एंड ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ये दिए। तो भगवान फिर देखे कि अरे, सब लोग तो भक्त नहीं, कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो बोले, कोई बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो भगवान बोले ठीक है, ये कर पाओगे कैसे? भक्त बन जाओ, भव मद भक्ता, मेरा भक्त बन जाओ, तो तब आप आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए वो अल्टरनेटिव नहीं दिए हैं। कई बार कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान तो चार चीज बोले ना, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, तो चार में से कोई भी करेंगे ना, तो आप हमेशा हरे कृष्णा जप करने के लिए क्यों बोलते हैं?
पहला चीज क्या है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी देखना चाहिए। मन मना बोल रहे हैं भगवान, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, वो सबसे पहला चीज भगवान बोले। वो कोई नहीं कर सकता है तो वो कैसे कर पाएगा, पहला चीज उसके लिए फिर भगवान तरीके बता रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं भक्त बन जाओ तो आप कर पाओगे। तो फिर बोले मैं भक्त कैसे बनूं, तो मन बोलते मत त्याजी, मेरा पूजा करो, इससे आप धीरे धीरे भक्त बन जाओगे। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। क्योंकि भक्त नहीं बन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अहंकार है, फॉल्स ईगो है। हाँ, इसलिए आप जो संसार के बद्ध जीवात्मा है वो अपने आप को ईश्वर समझते हैं, अपने आप को भोक्ता समझते हैं। इसलिए कैसे भक्त बन पाएंगे? भक्त मतलब भगवान को भोक्ता मानना और अपने आप को सेवक मानना। तो जब तक हम अपने आप को भोक्ता मानेंगे तो हम भक्त नहीं बन सकते हैं। तो भोक्ता की प्रवृत्ति को हटाने के लिए, सेवक के भाव को लाने के लिए भगवान बोले मत त्याजी, मेरा पूजा करो, माम नमस्कुरु, मेरे मुझे प्रणाम करो। तो ये करने से फिर मत भक्ता, भव मत भक्ता, भक्त बन जाओगे। एंड देन मन मना, हमेशा मेरा आप चिंतन कर पाओगे। तो अल्टीमेट चीज क्या है? टू ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, टू ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। और ये जो थिंकिंग है, स्मरण है, ये थिंकिंग मन के स्तर का नहीं है, ये स्मरण है, वास्तव में आध्यात्मिक स्तर का है जो चीज है। लेकिन ये जो स्मरण है ये संभव नहीं है, हाँ, किसी ऑर्डिनरी डिवोटी के लिए भी। इसलिए श्रवण कीर्तन बताया गया है। श्रवण कीर्तन भगवान के नाम को चैतन्य महाप्रभु आके वो शिक्षा दिए। हाँ, भगवान कृष्ण तो स्मरण बताए, लेकिन उस स्मरण के स्टेज में कैसे लाना है, तो भगवान कृष्ण सोचे कि अरे तो अब स्मरण नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ही जाके सिखाना पड़ेगा कि कैसे स्मरण करना है। जैसे कई बार कोई टीचर होते हैं तो वो स्टूडेंट को बता देते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगा लो और इससे सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब बाद में जब टीचर घूम के देखता है अरे बच्चा तो फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर ये भी सिखाना पड़ता है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है ना। तो वो फॉर्मूला यूज करने का तरीका भी बताते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण तो गीता में बोले मन मना, मेरा स्मरण करो 24 घंटे, लेकिन स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर कृष्ण वापस से आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सिखाते हैं कि कैसे स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आप मेरा आसानी से स्मरण कर सकते हैं। इसलिए ये जो है सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। और इस आज्ञा को अपने सिर पे धारण करना चाहिए, इसको अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं यही आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण। ये आज्ञा प्राप्त किया जैसे मैंने अपने गुरु से, तो इसको मैं अपना अपना लाइफ एंड सोल, अपना जीवन और आत्मा मान के मैं हर क्षण, अनुक्षण मतलब एवरी मोमेंट, अनुक्षण का मतलब होता है ऑलवेज, अनुक्षण का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, मीन्स क्षण दर क्षण, हाँ, मोमेंट आफ्टर मोमेंट, ये मतलब है ना अनुक्षण। हर क्षण में भगवान का नाम मैं लेना चालू कर दिया। और जैसे ही मैंने ऐसा चालू किया, क्योंकि सिंसियरिटी थी, चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी, वो तो भगवान है। लेकिन भगवान उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे मैंने अपने गुरु की इस आज्ञा को अपने सिर पे धारण किया पूरी श्रद्धा के साथ और नाम लेना चालू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हरिनाम प्रभु की कृपा हो गई। और नाम लईते लईते मोरा भ्रांत हिला मन। और क्या कृपा हुई? कृपा हो गई कि बाय चैंटिंग एंड चैंटिंग द होली नेम आई हैड बीन बिविल्डर्ड। मैं भ्रांत हो गया, बिविल्डर हो गया। तो ये बिविल्डरनेस, भौतिक संसार में भी सब लोग बिविल्डर हैं माया के पीछे। और जो भक्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं वो भी बिविल्डर हो जाते हैं, लेकिन वो कृष्ण के पीछे बिविल्डर होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, भ्रांत हो इला मन। हाँ, तो इसलिए मेरा दोष नहीं है। धैर्य धरित नारी हैलाम उन्मत्त, हंसी कांदी नाची गाई ये छे मद मत। While chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself, and thus I laugh, cry, dance, and sing just like a madman. तो ये जो परिणाम है ये उन भक्तों को मिल जाता है जो अपने गुरु के, प्रामाणिक गुरु वैष्णव आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस को, आदेश को, हाँ, अपने सिर पे यही आज्ञा पाया नाम लाई अनुक्षण, ये उस आदेश को अपना जीवन और आत्मा स्वीकार करके उस आदेश को पूरा करने में लग जाते हैं, तो वो इस फल को प्राप्त करते हैं। कौन से? जो कि भागवत का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है, जो अल्टीमेट निष्कर्ष है, जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, उस श्लोक को प्राप्त कर लेते हैं। धैर्य धरिते नारी हाई लाम नुमत, while chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself, उन्मत्त यानी एक तरह से पूरी तरह से मैड आफ्टर इट। और मैं धैर्य धारण नहीं कर सकता हूँ, और उसके कारण कभी हंसी कांदी नाची गाई, समटाइम्स आई लाफ, कभी कभी मैं
हंसता हूँ, कभी कभी रोता हूँ, कभी नृत्य करता हूँ, कभी जस्ट एक पागल की तरह गायन करते रहता हूँ। तो ये मैं खुद से नहीं करता हूँ, आर्टिफिशियली नहीं करता हूँ, महाप्रभु बता रहे हैं। हाँ, ये मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, ये अपने आप होता है। हरिनाम मेरे जीवा से जो है निकलना ही नहीं चाहता है। मैं निरंतर नाम लेता रहता हूँ, और हरिनाम के प्रभाव के कारण धैर्य नष्ट हो जाता है, और मैं उन्मत्त हो जाता हूँ, और सब अपने आप ही, हाँ, कभी हंसता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी रोता हूँ। तो ये जो स्वाभाविक रिजल्ट है प्रेमा भक्ति के, कृष्ण प्रेम का जो उच्चतम अवस्था है, अष्ट सात्विक विकार, उसमें इस भक्त उस स्थिति को भक्त प्राप्त कर लेता है, जो सिंसियरली, श्रद्धा पूर्वक गुरु के आदेश को ही सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन का वस्तु मान करके उसको पालन करता है। इस प्रकार से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। तबे धैर्य धैर्य धरि मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हैला अमार। तो जब गुरु जी से वो इंस्ट्रक्शन मिल गया, और वो हरिनाम अनुक्षण लेने लग गए, श्रद्धा थी, पूरी श्रद्धा थी महाप्रभु को। तो ये ऐसी स्थिति जब हो गई, तो कुछ समय पश्चात थोड़ा सा आप धैर्य धारण करके विचार करने लग गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, कृष्ण नाम लेने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब थोड़ा सा भगवान महाप्रभु बोलेंगे, मैं इस तरह से थोड़ा विचलित हो गया कि ये क्या हो रहा है, तो अपने गुरु जी के पास वापस जाएंगे, रिजल्ट बताएंगे कि आपने कैसा नाम दे दिया मेरे को, ये सब क्या हालत हो रहा है मेरा, कुछ बताइए, कहीं मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। तो बोल रहे हैं कि ये कृष्ण नाम जप करने से ज्ञान आच्छन्न हैला अमर। हाँ, जो ज्ञान था, शास्त्रों का इतना सब ज्ञान लेकर के वो पांडित प्रकाश की लीला करते थे, और तर्क वितर्क, खंडन मंडन, ये सब किया करते थे। तो वो सब अपने आप कवर अप हो गया। कलेक्टिंग माई पेशेंस देयरफॉर आई बिगेन टू कंसीडर दैट चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा हैड कवर्ड ऑल माई स्पिरिचुअल नॉलेज। मेरा पूरा आध्यात्मिक ज्ञान को कवर कर दिया है। हाँ, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है, तो उस ज्ञान को कवर कौन कर सकता है? केवल और केवल कृष्ण का प्रेम कवर कर सकता है। जैसे ब्रज में है, कृष्ण का प्रेम जो है ब्रजवासियों के हृदय से आध्यात्मिक ज्ञान को भी कवर अप कर देता है। उनको ये भी, उनका ज्ञान जो है कवर हो जाता है, ढक जाता है कि कृष्ण परम भगवान है। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आउट ऑफ ऑल द नॉलेज, द ग्रेटेस्ट नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण परम भगवान है। ये इस बात का ज्ञान होना, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और इस ज्ञान को भी जो ढक सकता है वो कृष्ण का प्रेम है। हाँ, तो इसका मतलब महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम इस प्रकार से लेने से मेरा ज्ञान जो है आच्छन्न हो गया, ढक गया पूरा। तो यानी कृष्ण नाम क्या है? कृष्ण प्रेम है। कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम अभिन्न है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है, जिस प्रेम धन के प्रभाव से गोलोकवासी, वो उनका जो ज्ञान है कि कृष्ण परम भगवान है, वो ढक जाता है, और कृष्ण को केवल प्रेम करते हैं, प्रेम में सेवा अर्पण करते हैं। वही जो प्रेम वस्तु है, वही प्रेम वस्तु जब इस भौतिक संसार में इंपोर्ट करके लेके लेके आए महाप्रभु, तो वही हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन इसकी महिमा और न जानने के कारण, अविद्या के छाले होने के कारण हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन जो भक्त श्रद्धा रख के करेंगे, तो धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। So Sri Chaitanya Mahaprabhu hints in this verse that to chant the holy name of Krishna, one does not need to speculate on the philosophical aspects of the science of God, for one automatically becomes ecstatic and without consideration immediately chants, dances, laughs, cries, and sings just like a madman. तो अगर किसी को पूर्ण श्रद्धा है गुरु के वचन में, तो उसको कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान ना होने पे भी श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के नाम का अगर जप करता है, तो वो ये जो एक्सटेसी है, इसको प्राप्त कर सकता है दिव्य हरिनाम के जप करने की। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ये था कि अ, हाँ, मुझे ये जानना था कि जब भक्त को कृष्ण की कोई ऐसी ऐसे टाइम पे जरूरत होती है, तब
या या कोई तरह की मुश्किल है जिसको सॉल्व करना है, तो कृष्णा शक्ति भेज देते हैं या कोई पर्सन को भेज देते हैं मदद डिपेंड करने के करता लिए। है। भगवान भेजते हैं किसी न किसी को इंस्ट्रूमेंट बना के मदद करने के लिए, लेकिन वो भक्त की श्रद्धा पे निर्भर करता है। वो भक्त कितना एलिवेटेड है, कितना उसको श्रद्धा है, उसके अच्छा। अनुसार भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा कोई अवसर प्रभु जी जो शास्त्रों में लिखा गया है या बताया हुआ है कि या तो शक्ति दे दी या तो किसी को भेज दिया, किसी को बिल्कुल भेजा तो भगवान ने बहुत लोगों को है या खुद भी आए हैं। कितने बहुत सारे प्रमाण हैं, गजेंद्र का उदाहरण है, द्रौपदी का उदाहरण है। हाँ और बिल्कुल, वो तो है प्रभु जी। पर हाँ तो फिर ऐसा कि ताकत दे दी या वो सिचुएशन में जब और कोई नहीं है सिचुएशन से डील करने का सामंजस्य दे दिया ऐसा। दिए ना, ऐसे अनेकों उदाहरण है। प्रहलाद महाराज के सामने तो खुद ही आ गए भगवान। बिल्कुल। और कई केसेस में भगवान भक्त को इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो अब वो भगवान के द्वारा प्राप्त जो बुद्धि होती है उससे वो भक्त बाहर निकल जाता है समस्याओं से। ठीक। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।